चतुर्भुज रूप में आकर के कंस के कारागार में प्रकट हो गए वसुदेव देवकी के सामने। और कैसे भगवान हैं, कहा कि तमद्भुतम् बालकयम्बुजे क्षणम्, तमद्भुतम् बालकयम्बुजे क्षणम्, चतुर्भुजम् शंख गदायुधायुधम्, चतुर्भुजम् शंख गदायुधायुधम्, श्रीवत्सलक्ष्मम् कलशोभिकौस्तुभम्, क्षणम अद्भुत बालक के रूप में प्रकट हो गए। अद्भुत बालक का मतलब चार भुजा लेकर के प्रकट हो गए। मैया देवकी ने कहा, अच्छा बेटा बन के आए हो कि बाप बन के आए हो? ये बेटा कभी चार हाथ वाला होता है कि छोटा सा बेटा अच्छा लगता है? भगवान कहते हैं, मैया मैं तो सोचा कि मैं अपने हाथों में हथियार लेकर के चलूं और कंस मामा आ जाएं तो आ जाए, काम निपटा दूं, आगे की जरूरत न पड़े। कहा कि तमद्भुतम् बालकम् मुझे क्षणम, चतुर्भुजम, चतुर्भुज रूप में भगवान आए, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं कि नील सरोरुह नीलमणि और नील नीलधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखी कोटि कोटि शतकाम। भगवान ने वसुदेव जी से कहा कि बाबा हमको ले जा करके, हे पिताजी हमको ले जा करके नंद बाबा के यहाँ रख देना, वहां से एक कन्या को ले आना, वहां एक कन्या उत्पन्न होगी उसको ले आना। भगवान ने सब समझाया, सारी विधि समझाया। वसुदेव जी ने कहा कि हे नाथ हमारे हाथों में हथकड़ी लगी हुई है, पांवों में बेड़ी लगी हुई है। कहा कि चिंता मत करो, जब मैं जीव के समीप जाता हूँ तो उसके हाथों की हथकड़ी पांवों की बेड़ी अपने आप कट जाती। इसका मतलब आप लोग समझे, जब भगवान के शरण में जीव जाता है तो उसका माया का बंधन अपने आप ही कट जाता है। और इधर कंस ने पहरेदारों को बड़ा तेज किया, बढ़ाया और सबको सुरक्षा सौंपा। क्यों कि 8वें आने का समय आ गया और देखते ही देखते भगवान शिशु रूप में हो गए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और अच्छा रोए नहीं भगवान, क्यों? भगवान ने सोचा कि रामावतार में रोए थे एक बार कि सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुरभूपा, सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुरभूपा, सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुरभूपा। और कहा कि एक बार रोए रामावतार में जीवन भर रोना पड़ा। विचार करिए, ये दुनिया जब राम की नहीं हुई तो हमारी आपकी कहां से होने वाली है? राम को रुला दिया। तो आज श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन इधर भगवान जब शिशु रूप में हुए और वसुदेव जी ने, जैसे वसुदेव जी को भगवान ने बताया था, लेकर के चले गोकुल पहुंचे और वहां जाकर के जो नंद बाबा के यहाँ यशोदा मैया की गोद में जो कन्या सो रही थी उसको लेकर के वापस आए। और जब वापस आए तो कारागार में हाथों की हथकड़ी लग गई, पांवों की बेड़ी लग गई। इसका मतलब अब तक भगवान साथ में थे तो पांवों की बेड़ी हट गई, हाथों की हथकड़ी हट गई। और जैसे ही माया को लेकर के आए पुनः हाथों की हथकड़ी पांवों की बेड़ी लग गई। और इधर कंस तो इंतजार ही कर रहा था और कंस ने जैसे सूचना प्राप्त किया कि 7वां आ गया है और क्या किया, दौड़ करके आया। बहुत इंतजार किया, कहा मैंने उसका इंतजार बहुत किया, अब आ गया तो दौड़ करके आया। और जैसे देवकी के पास पहुंचा, भैया आपने एक एक करके मेरे 6 पुत्रों का वध कर दिया।
मैंने कोई विरोध नहीं किया भैया, 7वां मेरा गर्भ नष्ट हो गया भैया, लेकिन दैव गति बस दय योग से भैया यह पुत्र नहीं बल्कि बिटिया हुई है। अरे भैया इस मेरी बेटी को छोड़ दो, इसके सहारे मैं जीवन जी लूंगी। लेकिन कंस ने मन में विचार किया, हो सकता है यह भी कोई देवताओं की चाल हो। छीन लिया, द्रौपदी देव की रोती रह गई, पैरों को पकड़ लिया, भैया मेरी इस बिटिया को छोड़ दो। लेकिन कंस ने नहीं छोड़ा। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, और आजकल बेटी हो जाए, अच्छा अगर बेटा हो जाता तो हम देखते हैं अक्सर लोग अगर रात में हुआ तो ये नहीं देखेंगे 12 बज रहा, पंडित जी सो रहे होंगे कि जग रहे होंगे, तुरंत फोन मिला देते, बाबा जल्दी देखो पत्रा जल्दी निकाल करके। और अगर बिटिया हो गई तब हम जान जाते हैं, जब 2-4 दिन कोई सूचना नहीं 10 दिन मिलती है जान जाते, इसका मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन वास्तव में ध्यान दीजिएगा, एक बेटी जितना अपने पिता का मान सम्मान करती है, जितनी सेवा करती है, बेटा कभी जीवन में नहीं कर सकता। और जिस समय बिटिया की विदाई होती है महाराज, सबसे यदि अगर किसी को कष्ट होता है तो पिता को होता है। क्यों? जिस समय बेटी का पिता अपनी बिटिया का विवाह खोज करके आता है महाराज, और अपनी पत्नी से कहता है गुड़िया की मम्मी जहां जाते हैं वहां घर ठीक नहीं, कहीं घर ठीक नहीं तो बर ठीक नहीं, और जहां दोनों है वहां दहेज की इतनी मांग है कि मैं क्या करूं, हताश हो जाता है। और महाराज घर के अंदर से जब बिटिया सुनती है तो मानो नेत्रों में आंसू भर करके कहती है, हे विधाता अगर तुमने मुझको पुत्री बनाया तो मेरे पिता को इतना धन क्यों नहीं दिया कि मेरे पिता को आज मेरे कारण दर दर की ठोकर खानी पड़ रही है, दर दर की ठोकर खानी पड़ रही है। इसका मतलब बेटियां जितना पिता को सम्मान देती हैं, जितना सेवा करती हैं, उतना कोई नहीं कर सकता। आज देवकी रो रही हैं, भैया एक बेटी को तो कम से कम छोड़ दो, इसके सहारे मैं जीवन जी लूंगी। लेकिन वह पापी कंस छीन लिया आंचल से देवकी की उस पुत्री को और पत्थर पर पटकना चाहा, और उसी समय वह आकाशवाणी करती हुई ऊपर निकल गई, कहा कि किम मया हतया मंद जात है खलु तमांत्र कृत यद्र का पूर्व शत्रु मां हिंसीम कृपणान वृथा। अरे कंस तू मुझको क्या मारेगा, तुझको मारने के लिए ब्रजमंडल में कहीं उत्पन्न हो चुका है। और कहते हुए अंतर्ध्यान हो गई, अंतर्ध्यान होकर के जाकर के विंध्याचल में निवास लिया, और वही विंध्यवासिनी के रूप में विख्यात हुई। बोले इस विंध्यवासिनी मैया की जय। क्यों? भगवान नारायण ने अपनी योग माया से कहा था, हे योग माया अगर तुम मेरा यह काम कर दोगी तो साल में मेरी पूजा तो 1 दिन होगी, लेकिन तुम्हारी पूजा 36 दिन होगी, 4 नवरात्रि में तुम्हारी पूजा होगी। और वह आगे श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन इधर नंद बाबा, आइए हम लोग गोकुल में चलते हैं। नंद बाबा रोज स्नान करने के लिए जाते हैं गंगा जी में, जमुना जी में, जमुना जी के किनारे स्नान करने जाते हैं। और जमुना जी में स्नान करके वस्त्रों को रख करके स्नान करके फिर जब आते हैं तो माला लेकर के जप करते हैं। क्या जप करते हैं? अभी तो भयो ना ही आगे की कौन कहे, अभी तो भयो ना ही आगे की कौन कहे। और तब तक सुनंदा जो नंद बाबा की बहन है वह दौड़ी हुई आई। अच्छा ननद किसको कहते हैं आप लोग जानते हैं नहीं? ननद उसको कहते हैं कि जिसको भाभी के काम में आनंद आए, लेकिन आजकल तो उल्टा हो गया। बोले सच्चिदानंद भगवान, जो भाभी के हर काम में कमी निकाले उसी को ननद कहते हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की। ननद उसी को कहते हैं कि जिसको भाभी के किसी काम में आनंद न आए। और जो सुनंदा ने जाकर के सूचना दिया, रे भैया आपको लाला हुआ है, दौड़ती हुई गई। और नंद बाबा इधर माला को सटकाते हुए जप करते हुए दौड़े भागे घर आए। बोलिए नंद बाबा की जय, यशोदा मैया की जय। और ये नंद और यशोदा कौन है जानते हैं आप लोग? जिसको आज भगवान पुत्र के रूप में प्राप्त हुए, यह द्रोण और धरा नाम के बसु थे।
और भगवान के परम भक्त थे। एक दिन की बात है, धरा अपनी कुटिया में अकेली थी और कुछ अतिथि लोग आ गए। अतिथि कौन थे? भगवान स्वयं परीक्षा लेने के लिए अतिथि बन करके आ गए, महात्मा बन करके आ गए। कुटिया में कुछ नहीं था और धरा ने मन में विचार किया, यदि मैं इनको भोजन नहीं कराऊंगी तो मेरा अतिथि धर्म नष्ट हो जाएगा। तो क्या किया, इधर उधर से मांग करके कहीं से भोजन आदि ला करके प्रबंध किया। भगवान बड़े प्रसन्न हुए और भगवान ने कहा कि हे धरा, अगले जन्म में मैं पुत्र के रूप में तुझको प्राप्त होऊंगा और तुम मेरी माँ बनोगी। आज वही नंद और यशोदा के यहाँ भगवान आए हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और नंद बाबा स्नान आदि करके आए थे, बढ़िया मूछों पर इत्र लगाया, बगलबंदी पहना, बढ़िया पगड़ी बांधा और ब्राह्मणों को बुलाया। पंडित जी लोग स्वस्ति वाचन करने लगे कि नंदस्त्वात्मजा उत्पन्ने जातालादो महामना आयूय विप्राण वेदज्ञान स्नातः शुचिर अलंकृत वाचयित्वा स्वस्तैनं जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा।